हेलो बच्चों, आज हम आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने वाले हैं जिसमें फिल इन द ब्लैंक आपने सुना होगा ना। जैसे आधी रिएक्शन दे रखी होती ना, उसमें कहा जाता है कि बताओ ए क्या होगा या बी क्या होगा, इस टाइप की रिएक्शन। तो आज लगभग लगभग हम लोग जितनी भी रिएक्शन पढ़ेंगे वो सब इनकम्प्लीट रिएक्शन पढ़ेंगे, और उन्हीं में से वैसे ही रिएक्शन सब पड़ी हुई होती हैं, बट आपको केवल ध्यान रखना होता है कि कैसे रिएक्शन कौन सी दे रखी है, कौन सा रिजेंट दे रखा है, तो उस रिजेंट से कौन सी रिएक्शन आगे उसका प्रोडक्ट बन सकता है। तो ये सब बातें आपको केवल जहन में रखनी है, ध्यान रखना है। और चलिए हम ज्यादा समय खराब करते ना हुए सीधा पॉइंट पे आते हैं और पहली रिएक्शन आपको बताते हैं। पहली रिएक्शन है बेटा इथाइल ब्रोमाइड। fill in the blanks, fill in the blank, fill in the blanks। ठीक है। और बेटा पहली रिएक्शन है ना इथाइल ब्रोमाइड, ये देखो C2H5 पहली रिएक्शन, साथ साथ में नोट करते चलो, टाइम नहीं देंगे आप लोगों को। C2H5Br की रिएक्शन बेटा Na एक्वस NaOH के साथ करवाते हैं, एक्वस NaOH के साथ करवाते हैं। तो बेटा बताना है आपको ए क्या बनेगा। और जब इसकी रिएक्शन Na2Cr2O7 Na2Cr2O7 या फिर H2SO4 के साथ करवाते हैं, H2SO4 के साथ इसको हीट करवाते हैं, तो बेटा बी क्या बनेगा। तो ध्यान से सुनो, जब इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन एक्वस NaOH के साथ में करवाते हैं तो बेटा ए जो है NaBr निकल जाएगा, C2H5OH बन जाएगा। क्या बन जाएगा? C2H5OH। और जब C2H5OH की रिएक्शन Na2Cr2O7 के साथ में करवाएंगे तो सीधा CH3C OH बन जाएगा। तो ए प्रोडक्ट आपका ये है और बी प्रोडक्ट ये है। दूसरी रिएक्शन देख लीजिए। दूसरी रिएक्शन है बेटा फिनॉल की रिएक्शन। जब फिनॉल की रिएक्शन NH3 के साथ करवाते हैं, एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ, तो बेटा ए बताना है ए क्या बनेगा। तो बेटा ए जो है वो आपका प्रोडक्ट होगा एनिलीन NH2 प्लस का H2O, ये आपका ये वाला प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट रिएक्शन थर्ड रिएक्शन है, अगर एसिड अमाइड की रिएक्शन या बेंजामाइड की रिएक्शन, जिसको आप इस तरीके से लिख सकते हो CONH2 की रिएक्शन बेटा P2O5 के साथ करवाते हैं, P2O5 के साथ करवाते हैं, तो ए क्या बनेगा। और ए की रिएक्शन जब H2O के साथ H प्लस आयन की प्रेजेंस में करवाते हैं तो बी क्या बनेगा। तो बेटा P2O5 के साथ में करवाते हैं तो सीधा यहां से H2O निकल जाएगा, ये बन जाएगा Cl। और जब H2O के साथ करवाएंगे तो बेटा बेंजोइक एसिड बन जाएगा, COOH बन गया। फोर्थ रिएक्शन देख लीजिए, ये सब रिएक्शन एग्जाम में पूछी गई हैं। फोर्थ रिएक्शन है एसिटिलीन की रिएक्शन Hg+2 के साथ डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में करवाते हैं तो ए क्या बनेगा। और ए की रिएक्शन ए का जब ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो बी क्या बनेगा। तो जब एसिटिलीन की रिएक्शन Hg+2H2SO4 के साथ में करवाते हैं तो बेटा बनेगा CH3CHO, और जब इसका ऑक्सीडेशन करवा देते हैं तो CH3COOH बन जाता है। तो अभी हमने आपको 4 रिएक्शन बताई हैं और चारों रिएक्शन ये बेटा पूछी गई हैं, हर कहीं ना कहीं बोर्ड में पूछी गई हैं और ये सब रिएक्शन आई हुई हैं। तो ऐसी रिएक्शन भी पूछी जाती हैं कि दे देते ए बी बताओ क्या होगा। तो लगभग लगभग अभी हम आपको और रिएक्शन ये बताएंगे, पहले इतनी नोट कर लीजिए, नेक्स्ट फिर बताते हैं।
अब बेटा नेक्स्ट रिएक्शन एक और करवाते हैं आपको, जो भी नंबर है उसके आगे का देखिए। अगर एसीटेल्डिहाइड की रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एसीटेल्डिहाइड की रिएक्शन CH3COO का होल ट्वाइस Mn के साथ करवाते हैं तो बेटा ए क्या बनेगा। तो जब CH3CHO की रिएक्शन CH3CO का होल ट्वाइस Mn के साथ करवाते हैं तो जो ए बनता है वो आपका एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है, CH3C OH होता है। और ए की रिएक्शन जब C2H5OH के साथ करवाते हैं, C2H5OH और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करवाते हैं तो बेटा इन्होंने कहा बी क्या बनेगा। जब एसिड की रिएक्शन इथाइल अल्कोहल कंसंट्रेट H2SO4 के साथ करवाते हैं तो बेटा एस्टर बनता है। क्या बनता है? एस्टर बनता है। CH3COO C2H5 बनता है। ठीक है, यहां से बेटा H और यहां से OH H2O निकल जाएगा, CH3COO C2H5 बन गया। ये आपका B वाला प्रोडक्ट हो गया, ये आपका ये वाला प्रोडक्ट हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन O3 के साथ करवाते हैं तो A क्या बनता है। और A की रिएक्शन जब जिंक डस्ट के साथ करवाते हैं तो B क्या बनता है। तो बेटा हमने आपको बताई थी ये ओजोन वाली रिएक्शन है, ओजोनोलिसिस। तो ये दोनों ही बॉन्ड ब्रेक कर दो, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, तो बन जाएगा ACH3CHO CH2O। ए प्रोडक्ट आपका ये बन गया। और जब इसकी रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ करवाएंगे तो ये वाला बॉन्ड ये ब्रेक हो जाएगा यहाँ से, तो बन जाएगा CH3CHO। बी जो बना है आपका CH3CHO बना है प्लस का HCHO बना है। एक एसिटाल्डिहाइड बन जाता है, दूसरा फॉर्मल्डिहाइड बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है ArN2Cl की रिएक्शन H3PO2 प्लस का H2O के साथ करवाते हैं तो बेटा ए क्या बनता है। तो सीधा ए जो है वो आपका ArH बन जाता है प्लस N2 गैस निकल जाती है प्लस का H3PO3 बनता है और प्लस का HCl बनता है। ठीक है, तो उम्मीद है ये रिएक्शन जो है वो आपको समझ में आई होगी। आज हम लोगों ने जो पढ़ा है फिल इन द ब्लैंक्स वाली रिएक्शन, जो रिएक्शन आपको आधी दे रखी होती है और आधी पूछी जाती है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, तो ये रिएक्शन हमने आपको बताई है। आने वाली वीडियो में कुछ और रिएक्शन हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए देखिए, जितनी रिएक्शन हम आपको आप तक पहुंचे या आप तक भेजी जाए तो वो सब रिएक्शन यदि आप डेली की डेली लर्न कर लेते हैं तो हमें लगता नहीं है कि आपका पेपर कहीं छूट जाएगा। छूटेगा कुछ नहीं बेटा, सब कुछ पढ़ा हुआ ही आएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिकों के साथ में। और बेटा इस समय हम केवल वही पढ़ा रहे हैं जो बोर्ड में केवल पूछा जाता है, सब कुछ नहीं बता रहे। तो इस समय की वीडियो को तो देखना कतई मत भूलिएगा, वीडियो को लास्ट तक जब आप देखेंगे तभी कुछ हो पाएगा। ठीक है, तो फिर अगर आपको कोई केमिस्ट्री में कोई डाउट है तो आप अपने हमें फोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से जरूर बताइएगा और हम आपका मैसेज का करेंगे इंतजार। तब तक के लिए देखते रहिए केमिस्ट्री बाई अरुण सर। ठीक है बेटा, धन्यवाद।